राम राम भाई सभी लोगों को। मैं आपका अपना प्यारा मुकुल भैया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी के इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। क्या आपने लेक्चर नंबर 1 देख रखा है? अगर आपने वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया और आपने फर्स्ट लेक्चर को बिना कंप्लीट किए ही सेकंड लेक्चर में आ गए हो तो आपको भारी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 2 में हम लेक्चर नंबर 1 के कुछ सवाल रह गए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये जो लेक्चर है वो 40 से लेकर 45 मिनट के समथिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो पहले लेक्चर में जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वो क्वेश्चन किए थे हमने तीन क्वेश्चन हमने किए थे। तीसरे क्वेश्चन के बाद में हम मूव करेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अपनी चौथे क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं है कौन सी चीज है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। बालू, क्या बालू पदार्थ है? हवा, क्या हवा पदार्थ है? बादल, क्या बादल पदार्थ है? सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश है? अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को देख रखा होगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप 2 मिनट में चुटकियों में दे दोगे, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर या फिर वो लेक्चर्स कवर नहीं कर रखा, वो लेक्चर्स बिना देख के इस लेक्चर्स में आ गए हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप इन क्वेश्चनों को कर लो। ठीक है, पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस लेक्चर्स को देख सकते हो और इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। यदि आपने उस लेक्चर की लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट की भी लिंक दी गई है, जाकर के देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिए निम्न में से पदार्थ नहीं है। हाँ भाई, मैंने क्या बताया था? आप दिमाग लगाइए कि मुकुल भैया ने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है भाई? मुकुल भैया ने क्या बताया था कि पदार्थ वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनकी कुछ द्रव्यमान होता है या जिनका कुछ आकार होता है। ठीक है, वो होते हैं पदार्थ। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा या फिर ये कुछ स्थान घेरेगा। इसको मैं अपने हाथ पर रख दूं, ये जितना स्थान घेर रहा है उतना ही, यदि मैं इस मार्कर को उठा करके आपके घर पर ले आऊं तो उतना ही स्थान घेरेगा। ठीक है, ये स्थान घेरेगा तथा इसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ भार होगा। जैसे कि 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का ही भार रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स वैल्यू रहेगी। स्थान भी फिक्स घेरेगा और द्रव्यमान भी फिक्स रहेगा। तो वो होते हैं पदार्थ। ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरते हैं वो कहलाते हैं पदार्थ आपके। ठीक है, अब बालू, बालू का मतलब जानते हो? बालू होता है रेत। रेत होता है बबुआ, बालू का मतलब रेत होता है। रेत द्रव्यमान है। अगर हम एक कटोरे में रेत को भर करके ले आए, ठीक है, और यहाँ पर रख दें या फिर यहाँ पर फेंक दें हम, ठीक है, जमीन पर वो जितनी जगह घेरेगा ना उतनी आपके घर पर घेरेगा। बालू ने कटोरे का आकार ले रखा है। ठीक है, तो एक कटोरे में जितना बालू है, जैसे कि 1 kg द्रव्यमान का मान लो, 1 किलोग्राम का मान लो, ठीक है, तो आपके घर पर मैं उस बालू को लेकर के आऊंगा तब भी वो 1 किलोग्राम रहेगा। मेरे घर पर जितना उसने कटोरे में जगह घेरी उतनी ही आपके घर पर वो कटोरी में जगह घेरेगा। ठीक है, तो बालू क्या है? बालू पदार्थ है। यहाँ पर पूछा पदार्थ कौन सा नहीं है। बालू तो भाई पदार्थ है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हवा की बात करें। हवा हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। इससे जो आगे वाला लेक्चर था ना, इसके जो पीछे वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था हवा क्या होती है। हवा भी पदार्थ होती है। कैसे होती है? पिचकी हुई फुटबॉल का एग्जाम्पल लिया था। पिचकी हुई फुटबॉल का एग्जाम्पल बताया था मुकुल भैया ने। हाँ, तो पिचकी फुटबॉल में जब हम हवा भरते हैं, पिचकी फुटबॉल जो थी वो आपकी 1 kg की थी, मतलब 1 किलोग्राम का उसका द्रव्यमान था। जब उसने आपने जब उसमें हवा भर दी तो उसका जो द्रव्यमान हो गया 1.5 kg हो गया, यानी कि 1.5 किलो के आसपास उसका क्या हो गया? भार हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, उसका वजन हो गया। ठीक है, तो उसमें जो हवा भरी गई वो भरी गई थी 500 kg की, यानी कि हवा का द्रव्यमान होता है। ठीक है, और उसने बॉल के बराबर स्थान घेर लिया। अब उस बॉल को मैं आपके यहाँ पर ले आऊंगा तब भी उसकी जो हवा रहेगी वो 500 kg की रहेगी और बॉल के बराबर ही उसने स्थान घेर रखा है, आपके घर पर ही, मेरे घर पर भी। ठीक है, तो ये भी क्या है? मैटर है, ये भी पदार्थ है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं हम। बादल, क्या बादल पदार्थ है?
आप देखोगे दिन में आसमान को देखना ठीक से, ठीक है। बादल में क्या होता है कि बादल जो होते हैं आसमान में स्थान घेरे हुए होते हैं, ठीक है, जगह घेरे हुए होते हैं। बादलों में क्या होता है, पानी होता है, तभी तो हमारे यहाँ पर वर्षा हो पाती है, ठीक है। तो जितना एक बादल में पानी रहेगा फिक्स है, उसको चाहे जमीन पर उठा करके ले आओ, उतना ही पानी रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी है हमारा मैटर अर्थात पदार्थ। अब देखिए सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य के प्रकाश में आप बता सकते हो कितना द्रव्यमान होता है? सूर्य का प्रकाश आपके घर पर आ रहा है तो कितना किलोग्राम आ रहा है, पता है? तनिक अंदाजा है? तनिक बताओ जरा, अंदाजा है कुछ? नहीं पता, हम बताते हैं, हमको पता है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका कुछ द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। ना उसका, ना तो वो स्थान घेरेगा, ना ही उसका कुछ द्रव्यमान होगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ ना तो स्थान होता है ना ही द्रव्यमान होता है, ठीक है, ना ही स्थान घेरती हैं ना ही द्रव्यमान होता है, वो कहलाती हैं आपकी, वो पदार्थ नहीं कहलाती हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आ गया सूर्य का प्रकाश, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से पदार्थ का गुण नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से पदार्थ का गुण नहीं है। अब पदार्थ का गुण कौन सा है, ठीक है, पदार्थ के इसमें मैंने दो गुण बताए थे जो डेफिनेशन में आते हैं, पदार्थ की परिभाषा में आते हैं, वही गुण है इसके दो, ठीक है। मेन जो गुण है वो क्या है, एक तो इसका द्रव्यमान होता है, दूसरा होता है स्थान घेरता है, ठीक है, ये गुण है पदार्थ के। अब यहाँ पर ऑप्शनों में हम चेक करते हैं। पहला है स्थान घेरना, ठीक है, क्या पदार्थ स्थान घेरता है? हाँ, हमें मुकुल भैया ने हमको डेफिनेशन में बताया था, हमको लिखाया था कि पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है, तो पदार्थ स्थान घेरता है, तो ये तो पदार्थ का गुण है, ठीक है। आयतन होना चाहिए, आयतन का मतलब क्या है, आयतन का मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब फिक्स होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो जो पदार्थ का क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, ये पदार्थ का गुण है ये तो। और थर्ड नंबर पे आता है आपका द्रव्यमान होना चाहिए। भाई मुकुल भैया ने बताया था पदार्थ जो होता है उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, जैसे कि मार्कर, इसका 100 ग्राम द्रव्यमान है, ठीक है। बुक उठा लो आप अपनी, ठीक है, उसका भी कुछ द्रव्यमान रहेगा, 1 kg रहेगा, 500 500 kg रहेगा, 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम नहीं, 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है, यानी आधा किलो, ठीक है, द्रव्यमान भी रहेगा, ठीक है। नग्न आंखों से दिखाई नहीं देना, ठीक है। क्या पदार्थ को, पदार्थ की डेफिनेशन में ये ऐसा कुछ आता है, ठीक है, क्या पदार्थ की डेफिनेशन में मुकुल भैया ने ये लिखाई थी कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देना? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने तो ये लिखाई थी कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है। तो इसमें स्थान आता है, आयतन आता है, द्रव्यमान आता है, इन तीन टॉपिकों को हम समझ गए। ये चौथा काय दे दिया भाई, चौथा क्या दे दिया इसने, तो ये जो चौथा है ना, ये पदार्थ का गुण नहीं है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा, ठीक है। निम्न में से पदार्थ, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है, तो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देना, ये रहेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब चैप्टर नंबर, जो आपका चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पदार्थ के बारे में बेसिक जीरो से लेकर स्टार्ट किया और बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा मूव करेंगे, आज हम बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, पदार्थ का वर्गीकरण आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, तथा इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको पहले हम रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के गुणों के बारे में, या पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पदार्थ है उसको लिख लेते हैं भाई। पदार्थ के बारे में हम बात करते हैं, तो पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन होता है, पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है, बेसिकली जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है।
फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन में अर्थात रासायनिक वर्गीकरण में क्या क्या आता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रासायनिक क्लासिफिकेशन जो है, रासायनिक वर्गीकरण जो है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 में ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, उसको भी हम बताएंगे कि क्या क्या दे रखा है और किस लेवल का दे रखा है। ठीक है, अगर हम ज्यादा एडवांस में पढ़ेंगे तो ज्यादा एडवांस 12th लेवल का है। ठीक है, 12th से ऊपर लेवल का भी है। ठीक है, लेकिन अभी जो 9th और 10th में जो आपको काम आएगा, मैं सिर्फ उस लेवल का पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्यादा अपर लेवल का यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आपके दिमाग, आपका जो दिमाग है ना वो कंफ्यूज आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण के बारे में। भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है बाहरी गुणों के आधार पर। बाहरी गुणों के आधार पर कैसे होता है, जैसे कि आपने दो व्यक्ति को देखा। ठीक है, दो व्यक्ति या दो मनुष्य को देखा। एक कहानी सुनाता हूँ। आप अपने घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते आप पार्क की तरफ खेलने गए या फिर कहीं और गए। ठीक है, पार्क में जैसे आप गए तो आपने दो व्यक्तियों को देखा। एक तो था बहुत ही अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मानता हूँ। ठीक है, आपने दो कन्याओं को देखा। ठीक है, दो कन्याओं को देखा पार्क में। ठीक है, तो कन्याओं को जैसे ही आपने पार्क में देखा तो एक तो थी उसमें से बहुत ही अच्छी, बहुत ही अट्रैक्टिव। ठीक है, और दूसरी थी बहुत ही बेकार। ठीक है, बेकार थी दूसरी, मतलब उतनी नहीं थी, एवरेज थी। ठीक है, अच्छी भी लग रही थी, नहीं भी लग रही थी, लेकिन जो पहली वाली जो देखी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो पहली वाली थी जो आपको अच्छी लग रही थी, उसके जो गुण थे, उसके बाद जो गुण थे, ठीक है, वो अच्छे नहीं थे, उसके अंदर गुण अच्छे नहीं थे, मतलब बेकार थी वो। और दूसरी वाली जो थी जो एवरेज थी, उसके अंदर बहुत ही अच्छे गुण थे। अब क्या हुआ, आपने उसको पसंद किया। ठीक है, पसंद करने के बाद में आपने यदि पहले वाले को पसंद किया जो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, तो उसका मतलब क्या है, उसकी आपने सूरत को देख करके उसको पसंद किया। ठीक है, रंग रूप को देख करके पसंद किया, रंग रूप पे आप मर गए उसकी पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, भौतिक क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, जो हमें बाहरी गुणों से, बाहरी गुण देख करके हुआ था। ठीक है, और यदि आप रासायनिक क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो जो दूसरी जो लड़की थी जो एवरेज थी, ठीक है, जो लड़की एवरेज थी उसके अंदर गुण थे अच्छे से। ठीक है, उसको सब कुछ आ जाता है, संस्कारी थी एक तरह से। ठीक है, दूसरी थी मॉडर्न। ठीक है, जो मॉडर्न लड़की थी ना, तो उसकी बाहरी बनावट पर आप क्या हुए, आकर्षित हुए। ठीक है, अट्रैक्टिव हुए। ठीक है, तो वो थी भौतिक वर्गीकरण। और जो दूसरी लड़की थी जो एवरेज थी, उसके गुणों को देख करके संस्कारी थी। तो संस्कार क्या है, उसके अंदर गुण था। ठीक है, वो था आपका रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, आंतरिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। और भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है, बाहरी गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट जो लड़की थी जिसके आप रंग रूप को देख करके अट्रैक्टिव हुए तो वो थी आपकी भौतिक वर्गीकरण। और जो सेकंड लड़की थी जिसके आंतरिक गुणों को देख करके आप अट्रैक्टिव हुए, वो थी आपकी रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतिक फिजिकल क्लासिफिकेशन या, तो भौतिक वर्गीकरण में क्या बताया था मैंने, भौतिक वर्गीकरण में बताया था मैंने बाहरी गुणों पर आधारित। ठीक है, बाहरी गुण कौन कौन से हैं, बाहरी गुण हो गए आपके ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है, बाहरी गुण है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक वर्गीकरण में। बाहरी वर्गीकरण की बात करते हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं बाहरी गुण जो होते हैं आपके भौतिक वर्गीकरण, या फिर बाहरी गुण कह लो, कोई सा भी कह लो। ठीक है, ठोस होता है पहला, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड आता है आपका द्रव, थर्ड नंबर पर आपका आता है गैस। ठीक है, तीन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब देखिए ठोस, द्रव और गैस हो गया। अब हम ठोस के बारे में बात करते हैं, ठोस क्या होता है। ठीक है, ठोस में क्या होता है, बेसिकली आकार और आयतन जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है,
आकार और आयतन के डिपेंडेंसी के अनुसार बात करें, आकार और आयतन की निर्भरता के आधार पर बात करें तो ठोस होते हैं निश्चित। कैसे होते हैं? निश्चित। एग्जाम्पल यदि मैं मानूं तो ये जो मार्कर है ये क्या है? ठोस है। ये क्या है? ठोस है। इसका जो आकार है, शेप है, ठीक है, वो क्या निश्चित है। इसको मैं इस जगह पर अपने हाथ पर जितना रखूंगा, ठीक है, उतना ही जगह घेरेगा जितना इसका आकार है, इससे ज्यादा नहीं घेरेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये फैल जाए, ठीक है, यहाँ पर रखते ही फैल जाए। जैसे पानी होता है, पानी को हम पानी की एक बूंद डालते हैं तो पानी फैल जाता है, ठीक है, ऐसे ही यदि फैल रहा है, क्या नहीं फैल रहा ना, तो ये क्या ठोस है। क्या है? ठोस है। इसका जो आकार है वो क्या है? निश्चित है। आकार जो है वो क्या है? निश्चित है इसका। अब हम बात करते हैं आयतन के बारे में। आयतन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैंने आपको बताया कि फिक्स वैल्यू होती है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है आयतन का। जैसे कि ये अगर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का ही रहेगा। चाहे मैं यहाँ पर रख दूं, आपके घर पर छोड़ आऊं, चंद्रमा पर पहुंचा दूं, अंतरिक्ष से बाहर कर दूं, इसका जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम ही रहेगा। अब वो ग्रेविटी के अनुसार यदि हम बात करें तो चंद्रमा पर इसका जो भार है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है। पृथ्वी पर जितनी ग्रेविटी है उतने पर इसका जो भार है वो है 100 ग्राम। अब चंद्रमा पर मुझे नहीं पता कितना है, आप ले जा करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, फिक्स होता है। द्रव में बात करता हूं, देखिए द्रव में अब हम बात करते हैं आकार और आयतन के बारे में, ठीक है। इसका मैं बेसिकली एक एग्जांपल लेकर के आप एक एक्सपेरिमेंट कर करके आपके लिए बताऊंगा, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट मैं भी करूंगा, ठीक है। अभी रुकिए। जैसे कि बेसिकली ये जार दिख रहा है आपको, ये जो जार है ये दिख रहा है, कांच का है बेसिकली। इसके अंदर आप गौर से देखोगे तो देखिए इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, शुद्ध पानी है, ठीक है, कांच की तरह एकदम चमक रहा है। क्या है? कैसा पानी है? शुद्ध पानी है, इसके अंदर कांच की तरह चमक रहा है। ये जार जो है वो भी कांच का, देखिए बजा कर दिखाता हूँ। समझ में आया? ये जो जार है वो कैसा है? कांच का है। कैसा है जार? कांच का है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है। और ये जो कांच का जो जार है ना, इसकी जो बनावट है वो एकदम सॉलिड है, ठीक है, ठोस है। ठोस में यदि हम बात करें इस कांच के जार की, तो इसका आकार क्या निश्चित है। इसके जितने में जितना स्थान ये मेरे हाथ पर घेर रहा है उतना ही स्थान आपके घर पर आकर के घेरेगा। ये हो गया इसका आकार। अब इसके आयतन की बात करते हैं तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई सेम रहेगी, ना ही बदलेगी, ठीक है। ये होता है आपका आयतन। तो इसकी आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। यदि मैं द्रव में बात करूं तो इसका जो आकार है ना वो कैसा है? पानी की बात कर रहा हूं। ये कांच जो है ये द्रव नहीं है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो है जलीय विलयन अर्थात द्रव, ठीक है। पानी की यदि मैं बात करूं तो पानी है इसके अंदर द्रव। अगर मैं आकार की बात करूं तो इसने इस कांच की जो ये बोतल है इसका शेप ले रखा है, इसका आकार ले रखा है। यदि मैं इसको अपनी पानी वाली बोतल में खिला दूं, पानी पीने वाली बोतल में, तो उसका आकार ले लेगा। कटोरे में खिला दूं, कटोरे का आकार ले लेगा। चम्मच में रख दूं, चम्मच का आकार ले लेगा, ठीक है। इसका पात्र पर निर्भर करता है, मतलब पात्र जैसा रहेगा वैसा ही पानी का आकार हो जाएगा, ठीक है। तो आकार क्या है भैया? आकार हर जगह मुंह मारता फिरता है, तो आकार जो है वो है अनिश्चित। कैसा है? अनिश्चित। आकार जो है वो क्या है? अनिश्चित। अब हम आयतन की बात करते हैं। आयतन भाई जैसे कि मैं इसमें बताता हूं, इसमें आपका 200 ml पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कितना है? 200 ml पानी है। लो चेक कर लो, चेक करो, 200 ml पानी है। पी करके देखो पानी कैसा है, पी करके देख लो। लो पी करके देखो कैसा पानी है, कैसा पानी है? मीठा या खारा? मीठा पानी है, मीठा, चीनी वाला नहीं, आरओ वाला, ठीक है, बिस्लरी का पानी है, ठीक है। मैं इसके आयतन की बात करता हूं तो जो आयतन है इसका, इस बोतल के अंदर जितना भी पानी है उसका जितना भी आयतन है वो फिक्स है, बदलेगा नहीं।
जैसे 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। इसको मैं आपके घर पर जाकर के किसी बर्तन में रख दूं या फिर मैं अपने घर पर किसी बर्तन में रख लूं इस पानी को, तो इसका जो ml रहेगा ना, इसका जो आयतन रहेगा फिक्स रहेगा 200 ml। ऐसा नहीं है कि दूसरे पात्र में खिला दूं तो क्या हो जाएगा 500 ml हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ अच्छा सा। जैसे आप दूध लेने जाते हो, ठीक है, दूध आप थैली में लेकर के आते हो, 1 kg दूध लेके आओ, 1 लीटर दूध लेके आते हो, यानी 1000 ml दूध लेकर आते हो। अब आप घर आकर के उसको अपने बर्तन में खिलाते हो और औटाते हो। ठीक है, दूध को गर्म करते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं औटाना। ठीक है, दूध को जैसे ही गर्म करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो 1 किलो से या 1 लीटर से या 1000 ml से बढ़ करके और हो जाए, और हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। फिक्स आयतन होता है। दूध या भाई फिक्स कर करके देता है, दूध वाला फिक्स कर करके देता है, डेयरी वाला फिक्स देता है 1 लीटर। घर आकर के वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, आप पानी डाल करके उसे 2 लीटर कर दो, वो बात अलग है आपकी। तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। क्या होता है, निश्चित। अब इस बोतल को रख दूं मैं, इसका काम खत्म। इसमें ठोस में पड़ लिया और द्रव में पड़ लिया। अब गैस में, इसके अंदर ना ही गैस है ना ही कुछ है। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसको मैं रख देता हूँ। अब देखिए, गैस में हम बात करते हैं, गैस में आकार और आयतन के आधार पर हम बात करते हैं। ठीक है, गैस के बारे में देखो, गैस का जो आकार होता है ना वो भी अनिश्चित होता है और गैस का आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है। देखो कैसे, एग्जाम्पल बताऊंगा। गैस का जो आकार होता है वो भी अनिश्चित और आयतन होता है वो भी अनिश्चित। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, ये मैंने ले ली एक पन्नी। ठीक है, दिख रही है, देख लो, दिख रही है ना, दिख रही है, पन्नी दिख रही है। भाई ऐसी चीज जो दिखे नहीं, एंटरटेनमेंट की चीज जो दिखे नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज है, ये दूध की बनी है भाई, ये तो लीक निकली, इसके अंदर तो छेद है, वो भी इतना बड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पकड़ करके कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो, जैसे कि ये पन्नी है, ठीक है, इस पन्नी में गैस को भरता हूँ। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर जो है मैंने गैस को भर लिया। ठीक है, इस पन्नी के अंदर मैंने क्या कर लिया, गैस को भर लिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो है इसके अंदर गैस है। देखो, बजा करके दिखा, देखो देखो, इसके अंदर ये क्या है, गैस है। क्या ये गैस है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, अब इसका आकार और आयतन की यदि मैं बात करूं तो इसका जो आकार है ना, पन्नी की शेप में है, वो इस जो पॉलिथीन है इसकी शेप में है इसका आकार। यदि मैं इस कांच यदि मैं इस कांच के जार की बोतल में इसको खिला दूं, ठीक है, तो इसका आकार ले लेगा। ठीक है, यदि मैं इस कमरे में इसको खोल करके रख दूं तो इस कमरे का आकार ले लेगा। समझ रहे हो बात को? इसके अंदर जो गैस है ना, यदि मैं कांच के जार में रख दूं तो उसका आकार ले लेगा। अगर मैं इसको खोल दूं, इस पन्नी को हटा दूं, इस पन्नी को खोल दूं, तो इस कमरे का आकार ले लेगा। ठीक है, तो इसका जो आकार होता है ना वो होता है अनिश्चित। ठीक है, अब आयतन की बात करते हैं। आयतन कैसे अनिश्चित होता है, तो देखो, इसके अंदर भरी हुई है ना। अब इसके अंदर हमें पता नहीं है कितना है, पता है? नाप करके देखो, तोल करके देखो, पता लग सकता है? बाहर निकल के नहीं आएगा ना कुछ। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर एक और चीज की बात करता हूं मैं। जैसे कि जार में खिला दिया तो जार के आकार का ले लेगा। इसको मैं फोड़ दूं, फोड़ करके क्या होगा, ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। देखो कैसे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये फूट गई। ठीक है, पन्नी क्या हुई, फूट गई या पन्नी फट गई। ठीक है, हमारे हमारी भाषा में ऐसे बोलते हैं इसे। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पन्नी जो है फट गई। ठीक है, पन्नी फटने के बाद में इसमें से जो गैस बाहर निकली, इस पॉलिथीन में से जो गैस बाहर निकली वो पूरे कमरे में फैल गई, पूरे कमरे में फैल गई। तो इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नाप सकते थे क्या? इसमें जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी उसको खिला दिए जार में। ठीक है, जार में, कांच के जार में खिलाने के बाद में उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं निकल के आ गई। अब इसको मैंने फोड़ दिया,
फोड़ने के बाद में यहाँ पे इसको मैंने फाड़ दिया, फाड़ने के बाद में इसके अंदर से जो गैस थी वो बाहरी वातावरण में मिल गई, ठीक है, या फिर इस कमरे में फैल गई। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापते फिरो, ठीक है। और इससे बाहर अगर बाहर जाएगी, देश से बाहर जाएगी, तो उसकी भैया इंच टेप भी कम पड़ जाएगा उसकी लंबाई को मापने के लिए, ठीक है। तो इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दो, यस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आकार क्या होता है? अनिश्चित, और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट कैसा लगा तनिक बताओ जरा, कमेंट में बताओ एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक तो बोतल का किया था, एक किया था हमने पन्नी वाला, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट जो थे वो एकदम सॉलिड थे, अच्छे थे, ठीक है। आप भी घर पर गए, आप भी घर पर जा करके ट्राई करना। अगर आप घर पर ही हो तो घर पर करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, इसका जो आकार जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। ठोस में क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। गैस की यदि हम बात करें, गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये हो गया आपका फिजिकली क्लासिफिकेशन अर्थात भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। ये हो गया आपका भौतिक वर्गीकरण सिद्ध, प्रूफ। 9th क्लास में इतना ही है, 10th में इतना ही है। 10th के बाद ये आगे बढ़ेगा 11th 12th क्लास में। 11th 12th क्लास में थोड़ा बढ़ेगा, और 12th के बाद तो बहुत ही बढ़ जाएगा, बिल्कुल डीपली, ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण जो होते हैं वो होते हैं आंतरिक गुणों के आधार पर। आंतरिक गुणों के आधार पर, जैसे कि पानी में क्या होता है? अणु होते हैं, ठीक है। परमाणु होते हैं, अणु होते हैं। परमाणु अणु आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। तो वो क्या हो गया? आंतरिक क्या हो गया? आंतरिक गुण हो गए उसके जल के। परमाणु अणु आंतरिक गुण होगा, ठीक है। जैसे कि ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये छोटे 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 अणुओं से मिलकर के बना है। तो इसके अंदर जो छोटे 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 कण हैं या अणु हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं? अणुओं से मिलकर के पेन बना होता है या फिर मार्कर बना होता है। ये क्या कहलाए? अणु और परमाणु जो थे इसके अंदर, वो कहलाए इसके आंतरिक गुण। अब उसको हम बाहर से नहीं देख सकते, ठीक है, बाहर से नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल लड़की का बताया था। अब कोई लड़की के अंदर गुण छुपे बैठे हैं, अंदर हैं, संस्कारी है, तो बाहर से देख करके बता सकते हैं ये कितनी संस्कारी है? नहीं बता सकते ना। उसी प्रकार से नहीं बता सकते आप, इसलिए उसका नाम रखा है आंतरिक गुण। अंदर वाले गुण जो होते हैं वो कहलाते हैं आंतरिक गुण, और जो बाहर वाले गुण होते हैं वो कहलाते हैं बाहरी गुण, ठीक है। जैसे कि चेहरे की चमक, दूर से आदमी देख करके बता देगा वो लड़की सुंदर थी भाई, वो लड़की सुंदर थी, ठीक है। क्यों देखा? क्योंकि उसकी बाहर से चेहरे की चमक दिख रही थी, इसलिए वो बाहरी गुण थे। और कोई अगर व्यक्ति गुणवान है, गुणों के आधार पर यदि हम देखें तो दूर से देख करके नहीं बता सकते कि वो गुणवान है। जो पास आएगा, जब आप उससे बात करोगे, 2 बात वो बोलेगा, 2 आप बोलोगे, तब पता पड़ेगा ये इसका जो व्यवहार है वो कैसा है। या तो अच्छा, 2 तरीके के होता है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, ठीक है। तो वो होता है उसका आंतरिक गुण। आंतरिक गुणों के आधार पर यदि हम बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण जो होता है आंतरिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका शुद्ध, दूसरा होता है आपका अशुद्ध, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण में हम आंतरिक गुणों के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार से होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ 2 होते हैं, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ होते हैं मिश्रण, ठीक है। इसके बारे में, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में सेकंड चैप्टर हम डिटेल से बिल्कुल डीपली हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, बाकी का हम जो बच्चा कुछ है उसको हम सेकंड चैप्टर में कवर कर लेंगे। ठीक है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अशुद्ध जो होते हैं वो होता है मिश्रण, ठीक है। अशुद्ध जो होते हैं वो एक ही होता है। अब कोई तुमसे पूछ ले
कि भैया चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा नहीं और चैप्टर नंबर 1 में हमें तत्व बता दो, तत्व क्या है, या फिर कोई पढ़ाने की कोशिश करे या फिर कोई पूछ ही ले तत्व क्या है, यौगिक क्या है, तो तुम उनसे कहना कि भैया पहली बात तो ये है कि हम 9th क्लास में और हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर चल रहा है। जब हम सेकंड चैप्टर में आएंगे तब हम पढ़ करके आपको बता देंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब कुछ ज्यादा ही फोर्स करे तो उससे एक ही चीज है ना कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व होता है कद्दू, ठीक है। जिस चीज के बारे में पता नहीं होता उस चीज को कहते हैं कद्दू, ठीक है। तत्व क्या होता है, कद्दू, ठीक है। और यौगिक क्या होता है, कद्दू, ठीक है। मिश्रण क्या होता है, कद्दू। क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं, हम तो इसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। उससे पहले हम काहे बताएं तुम्हारे लिए कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, काहे बताएं प्रधानमंत्री हो कोई हमारे लिए जो हम तारे को बता के देंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो सेकंड चैप्टर में पढ़ लेंगे अच्छे से, तब बता देंगे तारे को कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। अभी काहे से बताएं हम, अभी कहाँ से बताएं हम, काहे से बताएं। इसलिए अभी तक हम यही कहेंगे कि तत्व जो होता है वो होता है कद्दू, यौगिक जो होता है वो होता है कद्दू, मिश्रण जो होता है वो होता है कद्दू, ठीक है। क्या होता है, कद्दू। जब तक सेकंड चैप्टर में आप पढ़ नहीं लेते हो तब तक तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है, कद्दू, ठीक है। दैट्स ऑल। यही रासायनिक वर्गीकरण में इतना ही, भौतिक वर्गीकरण में इतना ही। इससे आगे यदि डिटेल में बात करने वाले हो तो रासायनिक वर्गीकरण के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर में, और भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे हम 12th पास के बाद में, ज्यादा ही डीपली, बिल्कुल बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल बेसिकली। और 11th में बात करेंगे इससे थोड़ा सा एडवांस में, ठीक है। और ज्यादा ही एडवांस में आप जानने की इच्छा हो तो बीएससी का कोर्स उठा करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक एक चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, आयनिक ठोस के नाम से होगा, ठीक है। उसमें जाकर के चेक कर लेना ठोस के बारे में, तो ठोस के बारे में पता चलेगा, थोड़ा बहुत द्रव के बारे में उसमें पता चल जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है वो क्लियर है। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ इसको। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया पदार्थ के बारे में। पदार्थ जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण होते हैं बाहरी गुणों के आधार पर, और रासायनिक वर्गीकरण जो होते हैं वो होते हैं आपके आंतरिक गुणों के आधार पर। बाहरी गुणों के आधार पर जो भौतिक वर्गीकरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और कैसा है आपका, गैस, ठीक है। और जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव की यदि हम बात करें तो उसमें जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। गैस की यदि हम बात करें तो उसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। रासायनिक वर्गीकरण की हम बात करें तो वो 2 प्रकार का होता है आंतरिक गुणों के आधार पर। पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की हम बात करें तो वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अगर हम अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो वो होता है आपका मिश्रण। अगर इसके बारे में ज्यादा डीपली जानना है, सेकंड चैप्टर आ जाने दो, इंतजार करो, इंतजार करो बउआ, सब कुछ बताया जाएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए इसको सिर्फ एक ही चीज मान के चलो आप कि ये जो होता है वो होता है कद्दू, ठीक है। क्या होता है, कद्दू, ठीक है। दैट्स ऑल। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो टीआरबी क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का 6 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तनिक जरा गौर फरमाओ, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, कमेंट में फेंक कर मारो इसका आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर है, देखो, ठोस की यदि हम बात करें सबसे पहले तो ठोस का जो आकार होता है ना वो फिक्स होता है। ये मार्कर है, इसका आकार जो शेप है फिक्स ही रहेगा, इतना ही रहेगा। आयतन की यदि हम बात करें तो इसका 100 ग्राम वजन है, 100 ग्राम ही रहेगा। गैस की यदि हम बात करें तो गैस में अभी बताया था अनिश्चित होता है। द्रव की बात करें तो द्रव में जो आकार होता है ना वो अनिश्चित होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो जिसमें हम बात करें अवस्था में आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं तो वो है ठोस अवस्था। क्या है, सॉलिड स्टेट, अर्थात ठोस अवस्था। ये रहेगा आपका राइट आंसर।
ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहा है आपका निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है, यानी कि द्रव में जो है कौन अनिश्चित होता है। अभी तनिक गौर फरमाओ, कहाँ चल रहा है तुम्हारा दिमाग, दिमाग क्लास में लगाओ, फोकस करके पढ़ो। अभी जो है जस्ट पढ़ाया था तुमरा को ठोस, द्रव और गैस, फिर उसका रिवीजन भी करवाया था और अभी भी बता दिया यहाँ पर। तो जो अनिश्चित है ना वो होता है उसका आकार। ठीक है, कैसे होता है देखिए, द्रव का जो आकार होता है, जो शेप होता है वो अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल बताता हूं दोबारा। ये है हमारे पास जार, देखिए ये है पानी से भरी हुई बोतल कांच की। ठीक है, इसका जो आकार है पानी का इस बोतल के रूप में है। यदि मैं इसको दूसरे बर्तन में खिला दूं, दूसरे पात्र में खिला दूं, तो उसकी जैसा आकार हो जाएगा। जो ठोस है हमारा, जो द्रव है हमारा, ठोस नहीं सॉरी, द्रव जो है हमारा, उसका आकार क्या है भैया, दलबंधु है। दलबंधु का मतलब डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पात्र के ऊपर निर्भर है भैया। ये तो पात्र जैसा आकार ले लेगा। अभी कल को कोई कटोरा लेकर आ गया तो पानी भर दो कटोरे में, ठीक है, कटोरे का आकार ले लिया। परसों कोई गिलास लेकर आ गया, गिलास में भर दो पानी को, गिलास जैसा आकार ले लिया। तो इसका जो आकार जो है ना वो भैया अनिश्चित है। तो इसका जो द्रव का जो आकार है वो क्या है, अनिश्चित। क्या है, आकार। अनिश्चित क्या दे रखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर फरमाओ, अनिश्चित दे रखा है आपका आकार। ये रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को रफ करते हैं, आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहाँ उलझाए फिरते हो, कहाँ उलझे फिरते हो। ठीक है, टॉपिक को रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पदार्थ के बारे में। जो भौतिक पदार्थ थे, जो भौतिक वर्गीकरण था ना, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। कौन कौन से थे तनिक बताओ जरा। पहला था आपका ठोस, ठीक है। ये रही एक साइकिल, क्या रही एक साइकिल। साइकिल वो वाली साइकिल नहीं, चलाने वाली साइकिल नहीं, पैडल वाली साइकिल नहीं। साइकिल का मतलब चेन, ठीक है। चेन का मतलब अभी समझ में आएगा तारे को। देखो, कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ ले लो ठोस, जो पिघल करके द्रव्य में परिवर्तित हो सके। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बर्फ का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया बर्फ का, यहाँ पर रहा एग्जाम्पल, क्या रहा, बर्फ। ठीक है बबुआ, बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बनकर आएगा, क्या बनेगा। जैसे कोई बर्फ है, बर्फ का कोई टुकड़ा है, उसको एक बर्तन में रख करके गैस पर आंच लगा दो, गैस में आंच लगा दो। गैस में आंच लगाने के बाद में वो पिघल करके पानी बन जाएगा, जलीय विलयन बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा जल। इसको हमने किया गर्म। अब देखो, गर्म का मतलब क्या होता है, गर्म करने का जो सिंबल होता है ना वो ऐसा होता है। ठीक है, गर्म करने का सिंबल जो होता है डेल्टा की तरह होता है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का होता है गर्म करने का सिंबल। अब जैसे ही हमने बर्फ को गर्म किया तो जल में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो बर्फ का क्या हुआ वहां पर, गलनांक, यानी बर्फ गल करके पानी में परिवर्तित हो गई। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होता है वहां पर, गलनांक होता है। ठोस जब पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है तब उसे बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। यदि कोई पूछे तारे से कि भैया तनिक बताओ जरा ये गलनांक का होवे, ये जो गलनांक होवे वो का होवे, तो तुम का जवाब दोगे कि जो गलनांक होवे वो यू होवे कि जब ठोस को पिघला के जब द्रव में परिवर्तित करियो जावे तो वो कहलावे तुम्हारो गलनांक। का कहलावे तुम्हारो, वो कहलावे तुम्हारो गलनांक। जब ठोस को पिघला करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है उसे बोला जाता है गलनांक। ठीक है, ठोस जो थी गल करके द्रव में परिवर्तित हो गई, ठीक है, वो कहलाया आपका गलनांक। अब जो द्रव है, अभी भी आप मान नहीं रहे हो, और गर्म किए जा रहे हो उस गैस को, और तेज किए जा रहे हो। ये जो पानी है कैसे भी करके भाप बन के उड़ जाए, उड़ जाए। ठीक है, अब जो उसको और भी ज्यादा आप वाष्प दोगे या फिर और भी ज्यादा हीट दोगे, ऊष्मा दोगे, और भी ज्यादा
गर्म करोगे, ठीक है, जब हम जल को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होती है वाष्प, अर्थात जिसको हम भाप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। जब हम और भी ज्यादा इसको गर्म करेंगे तो क्या बन के प्राप्त होगी, भाप। और जब द्रव को जब हम गर्म करके जब हमें गैस प्राप्त होती है तो उसको बोला जाता है आपका क्वथनांक। क्या बोला जाता है, क्वथनांक, अर्थात जिसको हम सरल भाषा में बाष्पीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ, बाष्पीकरण, ठीक है। एग्जाम्पल दोबारा जरूर बताऊंगा, मैं इसे दोबारा बताऊंगा क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, साला ये पढ़ा क्या रहा है, ठीक है। अभी तो कुछ लोग सोच रहे हो कि साला ये पढ़ा क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेक्चर नंबर 1 तो देखा नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 2 में बात करते हैं ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। तो कहाँ से समझ में आएगा भाई तारे को, जब लेक्चर नंबर 1 ही नहीं देख रखा तारे ने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ठोस के बारे में। एग्जाम्पल दोबारा से बता रहा हूँ, देख ले ढंग से, ठीक है। ठोस के बारे में, जब हम ठोस को पिघला करके द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उसका वहां पर क्या होता है, गलन होता है। ठोस गल करके पानी में परिवर्तित हुई, बर्फ जो है गल करके पानी में परिवर्तित हुई हीट देने पर, ऊष्मा देने पर, तो वहां पर हुआ उसका गलनांक, अर्थात उसे गलनांक बोला जाता है। जब द्रव को हम गर्म करके गैस में परिवर्तित करते हैं, जब पानी को हम गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है, वहां पर होता है उसका वाष्पीकरण, जिसको दूसरे रूप में क्वथनांक बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। अब हम इस चैन को उल्टा करके देखते हैं क्या भैया। अब आपने बताया हमको, अब आप में से किसी एक ने क्वेश्चन किया मेरे पे कि भैया आपने बताया ठोस से जब द्रव को बदलेंगे तो गलनांक कहेंगे, और जब द्रव से गैस में बदलेंगे तो क्वथनांक कहेंगे। क्या हम गैस से दोबारा द्रव बना सकते हैं, क्या हम गैस से दोबारा द्रव बना सकते हैं, बोलो, क्या हम गैस से दोबारा द्रव बना सकते हैं? जी हाँ, हाँ, गैस से दोबारा द्रव बना सकते हैं। कैसे बनेगी वो देखो, ठीक है। देखो, जैसे कि आपने घर पर जाकर के कुकर में दाल बनाई, ठीक है, दाल बनाई कुकर में, तो कुकर का जो ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, उस पर आपने देखा होगा छोटे छोटी 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 पानी के क्या होते हैं, पानी की बूंदे होती हैं, छोटी 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 छोटी। या फिर आपने देखा होगा जब गर्मियों में आप बोतल में पानी भरते हो, ठंडा पानी भरते हो, ठीक है, ठंडा पानी भर करके लेकर के आते हो आप, तब उसके बाहर जो होती है वो पानी सा जो कुछ होता है, वो पानी 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 की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो आकर के जम जाती हैं, ठीक है, छोटी 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 छोटी। पूरी बोतल पर, जैसे स्टील की बोतल में आपने पानी भरा तो स्टील की बोतल में, या फिर आप खाना खाते समय ठंडा पानी लेकर के बैठे गर्मियों में, ठीक है, तो उसमें जो जिस गिलास को आपने लिया है पानी के लिए, उस गिलास के बाहर छोटी 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 क्या है, बूंदे बन करके तैयार हो गई, ठीक है। और जो बूंदे बन करके तैयार हुई, क्या वो पानी जो गिलास के अंदर था उसमें से निकली थी, उसमें से निकली थी? नहीं निकली भाई। वो बाहरी वातावरण में जो जल जो था वाष्प बन करके उड़ गया था, वो आकर के उस पर चिपक गया, वो आकर के उस पर चिपक गया, तो वो था वो पानी जो था, ठीक है। तो यदि हम गैस की बात करें तो गैस से हम दोबारा से जल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक पतीला लीजिएगा या फिर एक भगोना लीजिएगा, उसके अंदर चावल रखिएगा, चावल के अब उसको गैस पर उठाने के लिए रख दीजिए, गैस पर गर्म करने के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखोगे उसके ऊपर आप थाली जरूर रखना है, ठीक है, एक थाली जरूर रखना। थाली में आप कुछ समय बाद देखोगे उसमें छोटी 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 क्या है, बूंदे बन करके तैयार हो जाएंगी, ठीक है, इसकी पानी की बूंदे बन करके तैयार हो जाएंगी। तो जो पानी की बूंदों को जब आप इकट्ठे करके एक किसी पात्र में रख लोगे ना, तो वो हो जाएगा उसका जल, ठीक है। उसमें से क्या निकल रही थी, ऊष्मा निकल रही थी, गैस निकल रही थी, वो पानी में परिवर्तित हुई, ठीक है। तो गैस से जब द्रव बनता है तो उसे बोला जाता है संघनन, ठीक है। और ये जो ठंडा करने पर बनती है, जब गैस को ठंडा करते हैं जब बनती है द्रव, ठीक है, और वो कहलाती है आपकी संघनन। अब संघनन कैसे कहते हैं, तनिक बताओ जरा। जैसे कि
हमारे मुकुल भैया ने बताया था कि जब गैस को गर्म करके या फिर गैस को जब हम ठंडा करते हैं, जब किसी बर्तन में से ऊष्मा निकलती है और उस थाली पर चिपक गई जाकर के बूंद बूंद करके दिया, वो जो ऊष्मा थी ना वो वहां पर जाकर ठंडी हो गई थी, तभी पानी बना। वो गर्म होती तो पानी नहीं बनता। ठीक है, जब वो गैस थी वो ठंडी हो गई थी तब हमें द्रव प्राप्त हुआ। तो जब गैस ठंडी होकर के द्रव बन जाती है ना, उससे बोला जाता है संघनन। तो उस विधि को बोला जाता है संघनन। संघनन बोला जाता है उस विधि को, ये बताता है मुकुल भैया ने हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव। अब वो द्रव तो बन गया, अब उसको हमें जमाना है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, फ्रिज में रख देना। अब जो पानी निकल के आया ना उसको हमने फ्रिज में ले जा करके रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने उसको फ्रिज में ले जा करके रखा, जैसे ही हमने उसको जमाया, ठीक है, क्या हुआ, जमाया। ठीक है, वो दोबारा से प्राप्त हो गया आपका ठोस में। इसमें ठोस में, अर्थात बर्फ बन करके दोबारा से तैयार हो गया। ठीक है, बर्फ बन करके दोबारा तैयार हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस तो कमेंट में बताओ, नो तो भी कमेंट में बताओ। ठीक है, जितना पोर्शन कवर हो गया, जितना पोर्शन समझ में आ गया उसको हमें बता दो। अगर नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो नहीं समझ में आया है, तो कमेंट में बता देना किस जगह से किस जगह तक समझ में नहीं आया है। ठीक है, उसका जो टाइम लाइन होती है ना, ठीक है, जो टाइम लाइन होती है, जैसे कि कुछ मिनट और कुछ सेकंड वाली, तो उसको टाइप करके बता दीजिएगा और मेरे से कह दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके या फिर दोबारा से अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ लोग जो हैं खुरापाती दिमाग से ये सोच रहे हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन पूछा था कि गैस से द्रव बनने वाला, ये तो इसने बता दिया। अब इससे टफ क्वेश्चन पूछ के देखो, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ये, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ये। तो भाई साहब, आप ही लोगों में से मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा वो भी बता दीजिए मुकुल भैया। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ठोस को, क्या गैस ठोस में परिवर्तित हो सकती है सीधे बिना द्रव में बने, और क्या ठोस सीधे बिना द्रव में बने गैस में परिवर्तित हो सकती है? भाई ठोस का तो काम ही हटाओ, सीधा हमें माल सप्लाई करना है किसको, गैंग लीडर। ठीक है, हमने सीधे बात करनी है, सीधे डायरेक्ट गैंग लीडर से, प्यादों को हटाओ। ठीक है, यदि तुम्हें किसी से बात करनी है तो तुम्हें उसके जो मतलब राज्य का जो मंत्री होता है ना, उससे तो बात करनी नहीं है, प्रधानमंत्री से भी नहीं बात करनी। इन प्यादों को तो हटाओ, हमें सीधी बात करनी है राष्ट्रपति से। हमें किससे बात करनी है, हमें सीधी बात करनी है राष्ट्रपति से। ठीक है, अपनी बात को राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, तब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री से बात करके क्या कर लोगे, राज्य मंत्री से बात करके क्या कर, बात करनी नहीं है। हमें तो सीधी प्रधानमंत्री से भी, हमें तो प्रधानमंत्री से भी नहीं बात करनी, हमें तो सीधी राष्ट्रपति से बात करनी है। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है वो कर रहा है प्रधानमंत्री का या राज्य मंत्री का, और ये जो बन करके बैठा है वो बन करके बैठा है क्या, राष्ट्रपति। तो ठोस जो है सीधा, जो आम जनता है वो सीधी जाती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जो आम जनता है वो गई सीधी राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ठोस गया सीधा गैस के पास में। अब ऐसी क्या है चीज जो सीधी ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है? हमारे दिमाग में तो कुछ चीज आई नहीं, आप ही कुछ बता दो, ऐसी क्या चीज है जो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना किसी द्रव में बदले हुए? तो वो चीज है कपूर। कपूर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है उससे बोला जाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, ऊर्ध्वपातन। जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है भाई, उससे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल भैया आपका हो गया कपूर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कपूर। कपूर को आप अपने हाथ पर रख लोगे ना, हाथ पर रख लोगे 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए रख लो। ठीक है, वायु के संपर्क में आकर के ना वो उड़ जाएगा। ठीक है, गैस बन के उड़ जाएगा वो, हाथ में हाथ
हाथ ऐसे ही रह जाएगा फिर आपका। ठीक है, ना तो कपूर हाथ आएगा, ना ही उसकी गैस हाथ में आएगी। ठीक है, तो वो उड़ जाएगी। तो जो कपूर होता है वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होने का काम करता है। ठोस जो कपूर होता है ना, वो क्या सोचता है, राज्य मंत्री से बन मिल करके क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या ही समाधान कर देगा हमारा प्रधानमंत्री जो है, क्या ही समाधान कर देगा हमारा। हम सीधे राष्ट्रपति से के पास चलते हैं, राष्ट्रपति जो है कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो राष्ट्रपति ने उसको क्या किया, राष्ट्रपति ने कपूर को बाष्प बन करके उड़ा दिया। राष्ट्रपति ने क्या किया, कपूर भाई साहब जो थे वो हमारे सीधे राष्ट्रपति से मीटिंग करने गए थे। अब वो गए तो थे मीटिंग करने, लेकिन आए नहीं वापस लौट के। क्यों? क्योंकि वहां से वो बाष्प बन करके उड़ गए, उड़ा दिए गए। राष्ट्रपति ने सीधे उड़ा दिए। राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, उन्होंने कपूर को क्या किया था, अब तो भैया यहाँ से उड़न छू हो ले। ठीक है, तो कपूर जो था वो हवा में उड़ गया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पहले द्रव का सहारा लेना चाहिए था, तभी गैस के ऊपर जाना चाहिए था। भाई वो तो सीधे मीटिंग करने चली गए, हमें द्रव पे भरोसा नहीं है, हम तो गैस से सीधी मीटिंग करेंगे। गैस से मीटिंग करने के चक्कर में गैस बन के उड़ गए। ठीक है, गैस बन के उड़ गए, तो उस विधि को बुलाया था ऊर्ध्वपातन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, अब हमने ठोस से गैस की तरफ तो चल दिए, क्या हम गैस से ठोस की तरफ चल सकते हैं क्या भैया? आप एक बात बताओ, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गैस को द्रव में कैसे बदलते हैं, क्या बदल सकते हैं? आपने वो भी बता दिया। अब हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा था ठोस से गैस में परिवर्तित करके बताओ, आपने ये भी बता दिया। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे। हमने पूछा कहा, कहा भैया कहा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? तब उसने जवाब दिया कि हम ये पूछेंगे कि गैस से क्या ठोस में बदला जा सकता है। अब ये और बताओ, अब बताओ। अब तो फंसा मुकुल भैया, अब तो फंसे हमारे मुकुल भैया। तो मुकुल भैया जो है छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तो हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ लड़ने आए हैं। ठीक है, जो गैस से जो ठोस में होता है ना भाई, क्या कहा मुकुल भैया ने, जो कपूर जो उड़ करके गया था, मुकुल भैया ये कह रहा है कि जो कपूर उड़ के गया था हमने उसको बंद कर लिया। ठीक है, जो उड़ रहा था ना उसको हमने बंद कर लिया और फिर से जमा दिया। क्या किया, जो कपूर जो उड़ करके जा रहा था हमने उसको बंद कर लिया और फिर से जमा दिया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कपूर जो हुआ था वो सीधा राष्ट्रपति से मीटिंग करने गया था, राष्ट्रपति ने उसको लात मार के भगा दिया, जा वापस, क्या मीटिंग करेगा तू मेरे से। ठीक है, राष्ट्रपति ने सीधा कपूर भाई साहब को लात मार के भगा दिया कि क्या मीटिंग करेगा तू मेरे से। तो वो जो कपूर भाई साहब थे जो गैस बन के उड़ रहे थे ना, मैं तो राष्ट्रपति से मीटिंग करके आऊंगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, गैस बन के कर रहे उड़ रहे थे। अब उन्हें क्या पता था, जैसे ही वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे उसके पास भी बहुत दिमाग है, तो उसने उसको लात मार के भगा दिया, जहां से आया वहीं निकल जा। तो जो कपूर भाई साहब जो थे बांस बन के जो उड़ रहे थे, उसको राष्ट्रपति ने बोतल में बंद कर दिया। बोतल में बंद करके नहीं, उसकी जो आकृति पहले थी, जैसा वो पहले था वैसे ही उसको बना दिया। मतलब ठोस था, ठोस से गैस के पास गया, गैस बन करके उड़ गया, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, बंद कर दिया उसको एक बोतल में। बोतल में बंद करने के बाद उसको फिर से जमा दिया, फिर से जमाने के बाद में वो ठोस बन के तैयार हो गया। ठीक है, ठोस बन के तैयार हो गया। और जब वो गैस से ठोस बन करके तैयार हुआ, ठीक है, समझ में आ रही हो है, जब वो गैस से ठोस बन के तैयार हुआ तो वो कहलाएगा आपका निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। एग्जाम्पल बताओ, तनी एग्जाम्पल बताओ जरा। अरे बबुआ अभी तो बताया था तारे को कि जो एग्जाम्पल है वो है कपूरबा। कौन है? कपूरबा, कपूर है एग्जाम्पल। राष्ट्रपति के साथ सीधा मीटिंग करोगे तो कपूर की तरह हो जाओगे, इसलिए कहते हैं जब तक दलाल बीच में ना हो तब तक सीधे वकील से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो कपूर की तरह हवा बन के उड़ जाओगे, नहीं तो कोई ना कोई हवा बन के जैसी उड़ोगे वैसी बोतल में बंद करके दोबारा जमा दिए जाओगे, वो हाल हो जाएगा कपूर की तरह। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा।
आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब हम इससे रिलेटेड एक टीआरक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें जो हमने क्या क्या पढ़ा है उसके रिलेटेड में एक क्वेश्चन करके बताइए कि हमने क्या पढ़ा। उस क्वेश्चन की ये पता चलेगा कितना समझ में आया आपको, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार इसको रिपीट करवाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग का काम है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, ठीक है। इसलिए मैं दोबारा से एक बार इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, जो भौतिक वर्गीकरण था, वो आपका 3 प्रकार का था, ठीक है। 3 प्रकार का था। कौन कौन सा था? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। अब हमने बात की क्या ठोस को पिघला करके ऐसी कौन सी चीज है जिसको पिघला करके ठोस से द्रव बनाया जा सकता है? तो हमने बात की बर्फ की। लो भैया बर्फ ले लो हमारी, ठीक है। बर्फ दे दी। बर्फ लेने के बाद में क्या हुआ, उसको हमने गर्म किया, एक पतीले में लेकर के गैस पर रख दिया। गैस की लौ से क्या हुआ, वो पिघलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब वो बर्फ गल करके पानी में कन्वर्ट हुई, पानी में बदली, तो वहां पर जो ठोस था उसका बर्फ का, वो हो गया द्रव में परिवर्तित। तो जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उस विधि को बोला जाता है गलनांक, क्योंकि उसमें गल रही थी वो ठोस, इसलिए उसे बोला जाता है गलनांक। और जब द्रव गल करके यहाँ पे द्रव को और भी ज्यादा गर्म किया जाता है, जब हम पानी को और भी ज्यादा गर्म करते हैं तो वाष्प में बन करके उड़ने लग जाता है। तो जब द्रव को और भी ज्यादा गर्म किया जाता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वो गैस में कन्वर्ट होता है तो उस विधि को बोला जाता है बाष्पीकरण, अर्थात जिसका दूसरा नाम है क्वथनांक, ठीक है। क्या है? क्वथनांक, जिसका दूसरा नाम। अब तुम में से किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, ये तो वही साहब ने सीधा बता दिया, अब उल्टा करके बताओ जरा, उल्टा करके बताओ जरा, हम भी तो देखें हमारे जो मुकुल भैया उनको कितना कुछ आता है, ठीक है। अब भैया हम भी थे चालाक, पूरी तैयारी के साथ आए थे, ठीक है। पूरी तैयारी के साथ लड़ने आए थे, तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो गैस जो थी उसको हमने दोबारा से कन्वर्ट कर दिया भाई द्रव में। अब कैसे किया? कैसे किया? जो पानी निकल करके जा रहा था, जैसे कि गर्मियों में, जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। भाई चूल्हे पे एक पतीले में अच्छा सा, मतलब 6-7 लीटर पानी रख दिया हमने पतीले में, और उसके ऊपर से कोई ढकना लगा दिया, ठीक है। जो ढकना हमने लगाया था वो लगाया था हमने इसका, सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर का या फिर कोई भी मेटल का ले लो, ठीक है। मेटल का लगाया था। जो मेटल का हमने ढकना लगाया था ना, उसके ऊपर छोटी 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 बूंद रहती पानी की। कुछ देर बाद हमने देखा पानी की बूंद निकली। कहाँ से आई वो बूंद? क्या वो जो पानी था वो था? जी हाँ, वो था। जैसे ही वो पानी गर्म होकर के वाष्प में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही उस पतीले में जाकर के वो जम गया, ठीक है। जम करके जैसे उस पतीले में से वो वाष्प जो थी वो ठंडी हुई, वैसे दोबारा से पानी की बूंदों में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। और वो उस पानी की बूंदों को ला करके हमने यहाँ पर रख दिया। तो जो गैस से द्रव बनाया जाता है, जब उस गैस से द्रव बनाया जा रहा था, पानी बनाया जा रहा था उस भाप से, तो वो विधि कहलाई थी संघनन। तो वो होता है संघनन की विधि में, ठीक है। और उस पानी को जाकर के आपने फ्रिज में रख दिया और वो जम गया, ठीक है। तो वो जो पानी था वो ठोस में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हुआ, जम गया, ठीक है। अब फिर आप में से किसी ने एक सवाल पूछा, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब गति जरा बताओ जरा, क्या बिना द्रव को लगाए गैस सीधा जो ठोस है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है? बिना द्रव को लिए गैस सीधा, जो ठोस है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो सकता है? राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है, वो मंत्री की जरूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री की भी जरूरत नहीं है, सीधा राष्ट्रपति से मीटिंग करेंगे। तो गए साहब, भाई साहब कपूर भाई साहब गए ठोस से गैस में कन्वर्ट होने, ठोस से गैस में तो कन्वर्ट हो गए, राष्ट्रपति से मुलाकात तो हो गई, लेकिन वहां से आए नहीं, वहां से उड़ गए वो सीधे, ठीक है। उड़ गए वो सीधे। तो उस विधि को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, कपूर की। जब ठोस गैस में कन्वर्ट होता है, जब कपूर जो था गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तब उसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और जो कपूर की जो वाष्प थी जो उड़ करके जा रही थी, उसको भाई हमने पतीले में बंद कर लिया, किसी पात्र में बंद कर करके उसको दोबारा से जमा दिया, ठीक है। राष्ट्रपति ने क्या किया था, उसको धक्के मार के बाहर निकलवा दिया था अपने द्वार से। राष्ट्रपति के पास गए तो थे मिलने, आ गए धक्के खाकर, ठीक है। दोबारा उसको उसकी औकात याद दिला दी। तो उसने निक्षेपण ने क्या किया था कि गैस को दोबारा से, जो कपूर की जो
ऊर्जा थी, जो कपूर की जो वाष्प निकल करके गई थी, उसको दोबारा से जमा दिया, ठीक है, ठोस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो विधि ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होती है उसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, और जो गैस से सीधा ठोस में कन्वर्ट होती है उसको बोला जाता है निक्षेपण। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक था हमारा इस लेक्चर का सफर। अब मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेकिन उससे पहले हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन करके जाएंगे या फिर टीआर की क्वेश्चन करके जाएंगे, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसको हम सबसे पहले रफ करते हैं और उस टीआर की क्वेश्चन को नोट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टीआरक्यू, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जल का जल वाष्प बनना उदाहरण है। क्वेश्चन दे रखा भाई, जल का जल वाष्प बनना उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है बाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है जमना, तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, चौथा जो ऑप्शन है वो है निक्षेपण। अभी जस्ट पढ़ा था। इसका जो आंसर है कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करते हो। अब देखो मैं बताता हूँ, अब मैच करना कि कमेंट जो था वो सही था, जो आपने जो सोचा था वो क्वेश्चन जो था वो सही था, उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो राइट था या रॉन्ग था। ठीक है, तो देखो जल का जल वाष्प बनना, जल वाष्प का मतलब है भाप। ठीक है, गैस, भाप गैस। ठीक है, जब कोई भी लिक्विड या फिर जब जल जल वाष्प में या फिर भाप में कन्वर्ट होता है तो वहां पर होता है क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक, जिसको दूसरी भाषा में बोला जाता है बाष्पीकरण। क्या बोला जाता है? बाष्पीकरण। अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो बाष्पीकरण रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे कि मैंने बताया था, बर्फ को जब हम पिघलाते हैं तो वो बनता है जल, और जल को जब हम पिघलाते हैं तो बनता है बाष्प। जब जल से वाष्प में कन्वर्ट होगा कोई भी चीज तो बाष्पीकरण विधि के द्वारा होगा। ठीक है, बाष्पीकरण विधि के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और इस वीडियो में जो कोई भी कमी रह गई उसको कमेंट में जरूर बताएं। कैसा लगा ये लेक्चर इसको भी कमेंट में बताएं, और कौन कौन सा जो टॉपिक था इस वीडियो के अंदर जो आपको समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ। लेक्चर नंबर 2 की जर्नी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।